हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्क कॉटन में। आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट और बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे हमने आपको बताया कि एग्ज़ाम के टाइम आप किस तरीके से तैयारी करें जिसमें आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और अपने घर और अपने परिवार और अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। तो इसमें आइए, इसमें हमने 4-5 पॉइंट के बारे में आपसे आपसे डिस्कस किया है। तो पहला पॉइंट इस प्रकार है कि आप लगातार पढ़ें, आप कंटिन्यूटी पढ़ें। जैसे आप देखा होगा कोई बच्चा 2 दिन टेस्ट कर गया या क्वेश्चन नहीं बोला, तो इसमें आप लगातार पढ़िए, आप डेली पढ़िए, भले ही आप कम पढ़िए, आप आधा घंटा पढ़िए, आप 45 मिनट पढ़िए, आप 1 घंटा पढ़िए, आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप डेली पढ़ें, आप लगातार पढ़ें और सारे सब्जेक्टों पे लगभग ध्यान दें। जैसे कोई कोई सब्जेक्ट कठिन होता है, जैसे मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, तो इन सब्जेक्ट में ज़्यादा समय दें और जो हल्के सब्जेक्ट होते हैं उन पे आप कम समय दें। जैसे ही आप बाकी समझदार बच्चे हैं। तो दूसरा पॉइंट इस प्रकार है कि आप यूनिट से ज़्यादा अंक वाली, जैसे आपने देखा जो प्राइवेट सेक्टर की बुक होते हैं, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, या चाहे वो गणित हो, या और भी किताबें होती हैं, तो आप प्राइवेट बुक में स्टार्टिंग में लिखा होता है कि कौन किस यूनिट से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है, यानी कितने नंबर का पेपर बनता है वहाँ से। तो आप कोई कोई यूनिट में एक ही लेसन होता है, तो आप जैसे भौतिक में एक लास्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर लास्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें एक ही यूनिट है और वो 4 अंक का आता है। एक ही लेसन में एक ही यूनिट है, वो 4 अंक का आता है, तो बहुत अच्छा लेसन है। तो आप इस प्रकार से ढूंढें कि कौन सी यूनिट में कितना कम पढ़ने से अधिक आ सकते हैं, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। और तीसरा पॉइंट इस प्रकार होता है कि एग्जाम के टाइम बिल्कुल आप नया ना पढ़ें। जैसे देखो कोई बच्चा होता है, जब एग्जाम आपके बाद बहुत पास होते हैं, जैसे बहुत पास मतलब कल या परसों या उसके बाद आने वाला दिन, तो जब आप इतनी पास परीक्षा के पहुंच जाएं और तब आप बिल्कुल नया ना पढ़ें। उससे होता क्या है कि आप बिल्कुल नया पढ़ते हैं, यानी कि जो बिल्कुल नया पढ़ते हैं तो पुराना वाला कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आप उस चक्कर में आप पुराना वाला भूल जाएंगे। जब आप परीक्षा बिल्कुल पास हों तो आप केवल रिविजन करें, बिल्कुल नया ना पढ़ें। चौथा पॉइंट इस प्रकार है कि नींद पूरी लें, क्योंकि जब आप नींद पूरी नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव, कमजोरी, थकान, ये चीज़ें महसूस होगी। तो आप नींद पूरी लें। अब कोई बच्चा कहता है कि हम सर 4 ही घंटा सोते हैं या 5 घंटा सोते हैं, तो आप वो उनके लिए बात, आप उनकी बराबरी मत करो। जितना आपको टाइम चाहिए नींद लेने का वो लो, 6 से 8 घंटा के बीच आप पूरी नींद लो, फिर आगे अपना काम कीजिए। चौथा सेकेंड लास्ट पॉइंट है हेल्थ अपडेट, यानी कि आप अपने स्वस्थ, अपने बॉडी के ऊपर बिल्कुल अपडेट रहिए। आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो, बुखार है, खांसी है, जुकाम है और बाकी थकान हुआ, कमजोरी हुई, सर दर्द हुआ, तो ये बिल्कुल चीज़ें आप इस पर बिल्कुल अपडेट रहिए। जैसे भी हो आप इसको तुरंत दिखाइए और इसका इलाज कराइए और बिल्कुल चकाचक रहिए। यानी कि जब आप स्वस्थ रहेंगे ना, तो आपको पढ़ने में और काम करने में और स्कूल जाने में बिल्कुल मज़ा आएगा। तो आप बिल्कुल हेल्थ के लिए बिल्कुल आप अपडेट रहिएगा। और जो लास्ट पॉइंट है कूल, आप बिल्कुल कूल रहिए। जब कूल का मतलब बिल्कुल आप शांत रहिए, आप किसी से झगड़िए मत, आप किसी से लड़िए मत। कोई कुछ कह दे तो आप उससे लड़ पड़ें, तो ऐसा आप होने से बिल्कुल बचें। आप बिल्कुल कूल रखें। आप कोई कहता है, आपको कोई चढ़ाता है, तो आपसे उसको बिल्कुल इग्नोर करें और आप बिल्कुल कूल रहें। तो ये जो पॉइंट हैं, तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे और अपने घर और विद्यालय का, जैसा कि हम स्टार्ट में बता चुके ना, आप घर और परिवार का अपना नाम रोशन करें। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।